एसी तो हम सब डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। अब रूम एयर कंडीशनर्स की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है 19 जनवरी को। सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स इसके लिए एक्साइटेड भी हैं और सबके लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि ये मौका है या फिर धोखा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी क्या करती है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से ओपन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली रूम एयर कंडीशनर्स की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की जो कि एसीज में ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है। 24% का मार्केट शेयर है जो कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा साइन हो सकता है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये एसीज के अलावा बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि वाटर डिस्पेंसर्स हो गया, ब्लेंडर्स हो गए और मोल्ड भी बनाती है। साथ में 80% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आता है सारे एसीज से और लगभग 20% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है अदर चीजों से। तो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि ये धीरे धीरे कर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। कंपनी के पास 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं जो कि देहरादून में है। पहला है देहरादून यूनिट 1, देहरादून यूनिट 2, देहरादून यूनिट 3 एंड देहरादून यूनिट 4। साथ में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भिवाड़ी में भी है जो कि राजस्थान में है। अब अगर मैं कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के कस्टमर्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि हेवल्स इनका एक डेली कस्टमर है और वहां से इनको काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है और कुछ टॉप 5 कस्टमर्स पर ही इनका रेवेन्यू ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2023 तक वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। साथ में कंपनी दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे रही है और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाह रही है। अब अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके कस्टमर्स अच्छे हैं लेकिन कंपनी कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है जो कि टॉप 5 कस्टमर्स हैं। वहां से इनका लगभग 80% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इनके रेवेन्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है। सेकंड, इनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनीज होती हैं सबका रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है, बट इसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करूंगी। साथ में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है और जीएमपी भी अभी कुछ खास नहीं चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने कंपनी के बारे में जान लिया, आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी जान लेते हैं। 19 जनवरी को कंपनी की ओपनिंग डेट है, 23 जनवरी तक इसमें आप बिड कर सकते हो। 24 जनवरी को अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है 25 जनवरी तक आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 25 जनवरी को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो 29 जनवरी को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड भी कर सकता है और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। कंपनी ने जो फेस वैल्यू रखी है पर शेयर की वो 10 रुपीज रखी है। प्राइस बैंड है 218 से लेकर 230, यानी कि 230 का पर शेयर प्राइस रखा है उन्होंने। लॉट साइज रहेगा 65 शेयर्स। अगर आप 1 लॉट बाय कर रहे हो तो 65 शेयर्स आपको दिए जाएंगे। टोटल इशू साइज है 640 करोड़ का, जिसमें 400 करोड़ है फ्रेश इशू और 240 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। एक और पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि प्रमोटर्स ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, तो 240 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल में है और जो फ्रेश इशू है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है जो कि है 400 करोड़। रिटेलर्स के लिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज ये है कि 35% ऑफ द नेट इशू रिजर्वेशन रखा गया है, तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग की बात करो तो 85.49% था प्री इशू और पोस्ट इशू हो जाएगा 65.36%। अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स काफी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। 2021 में 520 करोड़ के एसेट्स थे, वहीं अब 2023 में सितंबर तक की अगर मैं बात करूं तो 1071
1061 करोड़ है, मार्च में 1464 करोड़ है। वहीं रेवेन्यू भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। 739 करोड़ था इन 2021, 2023 टिल मार्च 1540 करोड़ हो चुका है, डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 2021 में था 7 करोड़, वही अब 2023 में हो गया 31.97 करोड़। कंपनी की अभी डेट इक्विटी रेशियो है 1.58, जो कि ज्यादा तो नहीं है, बट यस 1 से कम होती है तो ज्यादा बेटर माना जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालना चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले तो जो उनके ऊपर बोरोइंग्स है वो खत्म करना चाहते हैं, और फ्यूचर में जो उनको कैपिटलाइजेशन करना है उसके लिए भी उनको पैसा चाहिए, इस वजह से आईपीओ निकाला जा रहा है। अब अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का पीई रेशियो प्री आईपीओ था 56, जो कि अभी भी ज्यादा है, वैल्यूएशन इसकी ज्यादा है। पोस्ट आईपीओ तो 415 होने वाला है, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो यहां पर मेजर 2 कंपनीज है, एक है अंबेर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड और दूसरी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अगर पहली कंपनी के पीई रेशियो की बात की जाए तो वो है 66.28 और सेकंड कंपनी का पीई रेशियो है 67.27। इससे हमें यह क्लियर पता चलता है कि ईपैक कंपनी जो मार्केट में आ रही है वो ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रही है। अब अगर जीएमपी की बात की जाए तो अभी के टाइम पर ओनली 15 रुपीज चल रहा है, जिसमें लगभग आपको 6% का लिस्टिंग गेन चांस मिल रहा है। मार्केट अभी कुछ डाउन भी गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जीएमपी भी डाउन चला गया है। अभी 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आप बिड कर सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि जीएमपी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस यहाँ पर हैं। साथ में अगर बात की जाए ओवरऑल रिव्यू की कि क्या आपको इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मैं आपको 2 चीजें बोलना चाहूंगी कि अभी तो जीएमपी बहुत ज्यादा कम चल रहा है। अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग देखें तो हो सकता है कि यहां पर आपको ज्यादा अच्छा गेन चांस नहीं मिले, तो आपको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए वेट करना है। आपको ये देखना है कि कितने लोग इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 23 तक का टाइम है। हो सकता है मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो जीएमपी भी इंक्रीज हो सकता है, तो वेट टिल दैट टाइम। और 23 तक का टाइम है आपके पास, अगर आप चाहो तो 2 या 3 दिन वेट कर भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, ये देखकर अपनी सारी वैल्यूएशन कर कि कंपनी में कितने ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुके हैं या फिर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। साथ में अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बिना इवैल्यूएशन के नहीं। सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। साथ में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो कभी कभी आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाता। उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक अगर आपने ओपन नहीं कराया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर नहीं। इवैल्यूएट करोगे, कितना वेट करोगे, कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सब कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।